श्री परमात्मने नमः। अष्टादश अध्याय श्लोक नंबर 36। अब श्लोक 35 तक भगवान ने बताया धारणा 3 प्रकार की होती है, ज्ञान 3 प्रकार का होता है, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अब भगवान बताते हैं सुख भी 3 प्रकार का होता है। तो श्लोक 36 में बताया सुखम त्रिविधानि त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभे अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, अब सुख भी 3 प्रकार का है। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, यानी बार बार अभ्यास करता है, चित्त को सब तरह से समेटकर इष्ट में ही विचारता है, रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा यत्ताग्रे विषमे परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। अर्थात सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि वह विष के समान लगता है, जैसे भगवान ने प्रहलाद को उदाहरण देकर बताया अर्जुन को कि प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया था, मीरा को भी विष मिला था। तो कबीर जी भी कहते हैं सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। अर्थात आरंभ में तो ये विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान होता है, अमृत को दिलाने वाला होता है। इसलिए आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद में उत्पन्न जो सुख होता है वही सात्विक सुख होता है। अब श्लोक 38 में बताया विषेन्द्रिय संयोगा तद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमे तत् सुखम राजसम समृतम। अर्थात जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के समान लगता है, यानी भोगने में तो बहुत ही सुख देता है, किंतु परिणाम में विष के समान होता है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है वह सुख होता है, वह राजसी होता है। श्लोक नंबर 39 यदाग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। अर्थात अब तामसिक सुख कौन सा होता है उसके बारे में बताया कि हे अर्जुन, जो सुख भोगने में और परिणाम में आत्मा को मोह में डालने वाला है, यानी जो निद्रा है, यह बताया भी था श्लोक में दूसरे अध्याय में, या निशा सर्वभूता नाम, यानी जो सबके लिए निशा होती है वो निद्रा बताई भगवान ने, कि जगत की निशा में जो अचेत रहने वाला है, आलसी है, व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वह सुख है, वह तामसी सुख है। यानी आलस्य में, निद्रा में और आत्मा को मोह में डालने वाले जो भी काम है वो सारे तामसी सुख कहे गए हैं। अर्थात भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में देवताओं में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगे पर्यंत सारा जगत क्षण भंगुर है, मरने और जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है। इसलिए देवता भी तीनों गुणों